नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी टेट सी टेट में आए हुए बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है। तो दोस्तों किससे संबंध है? यह है थॉर्नडाइक से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक वैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को प्रकट किया। तो दोस्तों कैसे प्रकट किया? सकारात्मक और निषेधात्मक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन एक आंतरिक तथा या जन्मजात प्रेरक शक्ति है? तो बताइए दोस्तों, जो रुचि है ये आंतरिक है या जन्मजात प्रेरक शक्ति है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रुचि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सृजनात्मकता तथा बुद्धि में किस प्रकार का संबंध होता है? तो दोस्तों यह होता है धनात्मक सहसंबंध। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तित्व समन्वित गुणों का विकास होता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है गिलफोर्ड जी का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गिलफोर्ड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो दोस्तों 6 क्या है? व्यक्तित्व मापन की विधि है। तो दोस्तों व्यक्तित्व मापन की विधि कौन सी है? ये आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपी विधि है, ये तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसमें बालक के समस्त सामाजिक विकास को गति मिलती है? तो दोस्तों किसमें मिलती है? प्रतिस्पर्धा में मिलती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन संवेग का कारक नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा संवेग का कारक नहीं है? तो दोस्तों संवेदी है जो संवेग का कारक नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रवाह के अंतर्गत कौन से तत्व हैं? तो दोस्तों प्रवाह के अंतर्गत कौन से तत्व आते हैं? ये शब्द भी आता है, साचर भी आता है, वैचारिक भी आता है। कौन सा? ये तीनों आते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा हेतु कौन सी विधि अधिक सफल हुई है? तो बताइए दोस्तों कौन सी विधि सबसे अधिक सफल हुई है? योजना विधि सबसे अधिक सफल हुई है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तित्व के विकास में किसका योगदान है? तो दोस्तों व्यक्तित्व के विकास में किसका योगदान है? धर्म और संस्कृति का योगदान है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निर्धारण मापनी कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों निर्धारण मापनी 6 प्रकार की होती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 प्रकार की। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बालक की परवरिश किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों बालक की परवरिश जैविकी माता पिता के द्वारा की जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तित्व भेद या विभिन्नता का कारण है? तो दोस्तों इसका कारण क्या है? आयु एवं बुद्धि का प्रभाव, शिक्षा एवं आर्थिक दशा का प्रभाव, वातावरण और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नियंत्रित एवं अनियंत्रित किसके प्रकार है? तो दोस्तों यह प्रकार है अवलोकन के। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ज्ञानात्मक सीखने का अर्थ है। तो दोस्तों क्या सीखने का अर्थ है? यह बालक के समझने की शक्ति होती है, स्मृति होती है, तर्क शक्ति होती है, या तीनों होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा संबंधी दोष से ग्रसित बालक है। तो दोस्तों कौन कौन से बालक होते हैं? उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक, गूंगे बालक, आवाज संबंधी दोष वाले बालक, ये तीनों होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वैज्ञानिक, चित्रकार, कवि, संगीतकार और लेखक आदि व्यक्ति होते हैं। तो दोस्तों ये कौन कौन से, ये क्या क्या होते हैं? ये सृजनात्मक होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मक। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में बालक आत्मकेंद्रित के स्थान पर किसको अधिक महत्व देने लगता है? तो दोस्तों किसको अधिक महत्व देने लगता है? बाह्य जगत को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि का क्रियात्मक पक्ष है। तो दोस्तों बुद्धि का क्रियात्मक पक्ष क्या होता है? यह होता है, देखिए, बुद्धिमापन भी होता है, बुद्धिमापन की तकनीकी भी होता है, बुद्धि परीक्षण का वर्णन भी होता है, ये तीनों होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसके लिए व्यक्तित्व का अभिप्राय शारीरिक रचना, रंग रूप, वेशभूषा इत्यादि से था? तो किसके लिए था दोस्तों? यह था अशिक्षित व्यक्ति के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
साक्षात्कार विधि का प्रमुख गुण है? तो दोस्तों इसका प्रमुख गुण क्या है? अवलोकन का अवसर, सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन। यह दोस्तों दोनों है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किसी विद्यार्थी की जीवन की महत्वपूर्ण घटना की रिपोर्ट है। तो दोस्तों इसकी रिपोर्ट क्या है? आकस्मिक निरीक्षण रिपोर्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मानसिक न्यूनता की श्रेणी है। तो दोस्तों मानसिक न्यूनता की श्रेणी क्या है? तो दोस्तों यह है जड़, हीन बुद्धि, दुर्बल बुद्धि, यह तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों ये किसका अर्जन है? अधिगम का अर्जन है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन अधिगम का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों बताइए इसमें अधिगम का प्रकार कौन सा नहीं है? अज्ञान अधिगम, यह अधिगम का प्रकार नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किससे बच्चों के संवेग की अभिव्यक्ति पर बाधा पड़ती है? तो वो दोस्तों किससे पड़ती है? या पड़ती है अत्यधिक नियंत्रण व कठोर अनुशासन से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कमजोर बच्चों के लिए शिक्षा योजना है। तो दोस्तों कैसी शिक्षा योजना है? बताइए दोस्तों। यह है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, कमजोर बच्चों के लिए है। मध्याह्न भोजन योजना, शिक्षा गारंटी योजना, ये तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अधिगम की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों अधिगम की विशेषता बताइए कौन सी नहीं है? यह है अपराध करना, यह अधिगम की विशेषता नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? तो दोस्तों यह पड़ती है बचपनावस्था में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।